नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आपको वो डिटेल कहीं और नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिए। और न्यूज का इकलौता फैमिली शो है, क्योंकि यहां खबर उस अंदाज में है जिसमें बच्चों को भी बात समझ में आएगी और बड़ों को तो आएगी। तो साथ बैठकर देखना है। अब मोबाइल पर गेम रखवाइए साइड में, क्योंकि शुरू हो रही है पाठशाला और अटेंडेंस सबकी लगेगी, क्लास उनकी लगेगी जिनकी लगनी चाहिए। पाठशाला में आज आपके लिए लेकर आया हूं ज्ञानवापी पर नए सबूतों वाला नया चैप्टर। नक्शे के सबूत आपको दिखाए थे कि काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर नक्शे, सदियों पुराने नक्शे क्या कहते हैं। आज किताबें बोलेंगी, किताबों से खुलेगा ज्ञानवापी मस्जिद का राज। इसके अलावा बाल ठाकरे की विरासत पर राज किसका होगा यह भी बताऊंगा। आग और पानी, सीएम योगी की नई कहानी, इसका चैप्टर भी खुलेगा। और दुनिया को लेक्चर देने वाले अमेरिका की पोल खुल गई है, कैसे वो आपको बताऊंगा पाठशाला के अंत में। लेकिन शुरू करते हैं आज की पाठशाला, और सबसे पहले ज्ञानवापी मस्जिद पर नए सबूतों वाला चैप्टर। कल हमने ज्ञानवापी के मामले में साक्ष्य के तौर पर आपको मैप दिखाए थे, सदियों पुराने मैप निकालकर दिखाए थे कि वो मैप्स क्या गवाही दे रहे हैं। ये एक वो मैप था जो आपको दिखाया था कि उसमें क्या बातें दिख रही थी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं किताबें। पूरी हमारी टीम जो है उसने रिसर्च की है, और आज बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा जिनमें ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बारे में कई तथ्य हैं। तो आज का चैप्टर अगर मैं कहूं तो पूरी तरीके से किताबों पर निर्भर होगा, क्योंकि कल हम बात कर चुके मैप्स के बारे में, कल मैप्स के जरिए बताया। आज बुक्स का चैप्टर खोलना, और किताबों में भाई ये बड़ा साक्ष्य माना जाता है। किताबों का जिक्र इसलिए क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी अगर कोर्ट में ये बातें रखी जाएं तो वो टिकेंगी या नहीं, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा है 57 और उसमें 13। इसके तहत इतिहास की पुस्तकों में भी वर्णित ऐतिहासिक तथ्यों को साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किया जाता है। तो ये वो अधिनियम है जिसके तहत ये जो बुक्स जिनमें बातें लिखी गई हैं, वो जो कहती हैं, उनकी अहमियत है। और इसलिए आज आपको बताऊंगा कि वो किताबें ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर, बनारस के बारे में, मुगलों के उस राज के बारे में क्या बताती है। हमने ज्ञानवापी मामले में कल आपको 1937 में बनारस जिला अदालत का एक फैसला भी बताया था। उसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी कूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, क्योंकि कोई दूसरा ज्ञानवापी कूप बनारस में नहीं है। जज ने यह भी लिखा कि एक ही विश्वनाथ मंदिर है और वो ज्ञानवापी परिसर के अंदर है। यह कल आपको तस्वीर भी हमने दिखाई थी कि जो नंदी बैठे हैं उनके पीछे मंदिर है काशी विश्वनाथ। ये इकलौता दुनिया में ऐसा मामला होगा, क्योंकि नंदी बैठे होते हैं और सामने शिवजी, शिवलिंग होता है। यहां नंदी बैठे हैं, नंदी का मुंह मस्जिद की तरफ है और नंदी के पीछे शिवलिंग है। इसको लेकर भी कई तरीके की बातें सामने आई। तो और ये अपने आप में लोग सवाल उठाते हैं कि भाई ये कैसे है, वहां नंदी को ऐसा क्या हो गया नंदी जी को कि वो शिवलिंग छोड़कर मस्जिद की तरफ देखने लग गए। जिस फैसले के बारे में आपको बता रहा हूं कोर्ट के 1937, इसके बारे में भी कई जगह बताया गया है। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान 2 इतिहासकार बतौर गवाह पेश हुए थे। इनके नाम थे इतिहासकार डॉक्टर परमात्मा सरन और डॉक्टर एएस अल्तेकर। इन दोनों ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर, मस्जिद के नीचे तहखाना, पश्चिमी दीवार में प्राचीन मंदिर के अवशेषों का गहन अध्ययन किया था। अदालत को बताया गया था कि ज्ञानवापी कूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। उस वक्त मुस्लिम पक्ष ने इतिहासकारों की गवाही पर आपत्ति की थी। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि अगर विशेषज्ञों की आवश्यकता है तो सरकार की बजाय अदालत नियुक्त करे।
इनको क्यों लेकर आए? जिन्होंने गहन अध्ययन किया उनको उन्होंने डिसोन कर दिया कि नहीं, इनके अध्ययन की वैल्यू नहीं है, अदालत नियुक्त करे उनकी बात मानेंगे, इनकी बात नहीं मानेंगे। सवाल यह है कि आज जब अदालत ने अपनी तरफ से एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया तो फिर ज्ञानवापी पक्ष को सर्वे से क्या आपत्ति है? भाई 1937 में आप चाहते थे अदालत नियुक्त करे, आज अदालत ने नियुक्त कर दिया सर्वे करने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए, आपको उसमें भी दिक्कत हो गई। दिक्कत सर्वे करने वाले से नहीं लगती, दिक्कत उस इतिहास से लगती है, उस सच्चाई से लोगों को लगने लगती है। जब आप उस दिक्कत को सामने खड़ी करते हैं, लोगों को लगता है ये क्या छुपाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो दिख रहा है, जो इतिहास के पन्नों में है, वो तो चीख चीख कर कह रहा है। इतिहासकार डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर 1937 में एक किताब प्रकाशित करते हैं, हिस्ट्री ऑफ बनारस। इस किताब में दिए गए तथ्यों को ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में हिंदू पक्ष ने साक्ष्य के तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई में पेश किया है। इसमें भी कहा गया है कि मस्जिद के चबूतरे पर स्थित खंभों व नक्काशी को देखने से प्रतीत होता है कि ये 14वीं-15वीं शताब्दी के हैं। प्राचीन विश्वनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग 100 फीट का था, 100 फीट का ज्योतिर्लिंग था, वो दावा करते हैं। अर्घा भी 100 फीट का बताया गया, यानी लिंग के, शिवलिंग के चारों तरफ जो हिस्सा होता है उसको अर्घा कहते हैं, वो भी 100 फीट का। सोचिए कितना बड़ा और भव्य शिवलिंग रहा होगा। लिंग पर गंगा जल बराबर गिरता जा रहा है, जिसे पत्थर से ढक दिया गया। ये किताब में लिखा है इन्होंने। यहां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना होती है, तहखाना यथावत है, यह खुदाई से स्पष्ट हो जाएगा। इतनी अहम बातें किताब में लिखी हैं, इसको साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में रखा गया है, और कुछ लोग कहते हैं सर्वे मत कीजिए। गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, वो तहजीब तो तब है ना जब आप सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें। इतना कुछ इतिहास के पन्नों में लिखा मिले, नंदी जी मस्जिद की तरफ देखते मिले, और आप कहते हैं कि नहीं नहीं इधर आओ ही मत, देखो ही मत। विवाद क्यों नहीं खत्म करना चाहते? दिखा दीजिए सबको। इस किताब के तथ्यों का जिक्र अभी 12 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान भी किया गया। किताबों के बारे में हम आपको आगे और बताएंगे, लेकिन पहले यह फिर से समझ लीजिए कि बनारस पर कब कब हमले हुए, जिनमें खास तौर पर मंदिर निशाने पर थे। यह इतिहास आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि अचानक नहीं हुआ है, ये सब ट्रैक रिकॉर्ड है। आप तार जोड़ते हैं ना, एक दिन एक चीज कुछ हो गया तो आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है कि हाँ ये इतिहास में हुआ है, तो अच्छा ये भी हो सकता है। 12वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनारस में 1000 से अधिक मंदिर तोड़े थे, लेकिन 13वीं सदी के आखिर तक फिर से मंदिरों का निर्माण हो गया। इसके बाद 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी आया और फिरोज शाह तुगलक के दौर में बनारस के मंदिरों को फिर नष्ट कर दिया गया, क्योंकि इनकी मानसिकता यह थी कि यह बुत परस्ती है, इसको खत्म कर दो, पूजने ही मत दो, तोड़ दो मंदिरों को, इनकी आस्था को नष्ट कर दो। ये जितने आक्रांता आए सबने यही काम किया। फिर मंदिर खड़ा होता था फिर तोड़ते थे, फिर खड़ा होता था फिर तोड़ते थे। यह सहा है इस देश में लोगों ने। 14वीं सदी में ही जौनपुर में शर्की सुल्तानों का राज स्थापित हुआ, जिसने पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया था। फिर 15वीं सदी में सिकंदर लोदी के जमाने में बनारस के सभी मंदिरों को फिर तोड़ा गया, जिसे 16वीं सदी में फिर से बनाया गया। लेकिन यह हिंदुइज्म, हिंदुत्व है कि वो मंदिर टूटे, मंदिर भी फिर से खड़े हुए। मंदिर टूटे लेकिन आस्था नहीं टूटी, मंदिर तोड़े गए लेकिन लोगों की हिम्मत, उनका समर्पण धर्म के प्रति नहीं तोड़ा जा सका। मुस्लिम आक्रांताओं के दौर में बार बार मंदिर तोड़े जा रहे थे, लेकिन बार बार हिंदू समाज उठकर फिर से मंदिरों का निर्माण कर रहा था। इसी दौरान कई बार काशी विश्वनाथ मंदिर टूटा और फिर बना। एक बार नहीं टूटा है, कई बार टूटा और फिर बना। विश्वनाथ मंदिर बार बार गिराने जाने का उल्लेख विद्वान नारायण भट्ट ने अपनी किताब त्रिस्थली सेतु में भी की है। यह किताब संस्कृत में सन 1585 में लिखी गई थी। नारायण भट्ट वो विद्वान थे जिनकी अपील पर ही अकबर के दौर में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। नारायण भट्ट ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर कोई मंदिर तोड़ दिया गया हो और वहां से शिवलिंग हटा दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो, तब भी वो स्थान महात्म्य की दृष्टि से विशेष पूजनीय है।
अगर मंदिर नष्ट कर दिया गया हो तो खाली जगह की भी पूजा की जा सकती है। यानी इसीलिए हिंदू पक्ष यह दावा कर रहा है कि भाई वहां मंदिर आपने तोड़ दिया, वहां से आस्था को मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो आज भी उतना ही पवित्र है उनके दावे के हिसाब से, क्योंकि उनको और जो साक्ष्य वो रख रहे हैं उसके हिसाब से वो है वहां पर। इतिहासकार डॉक्टर मोतीचंद ने अपनी किताब काशी का इतिहास में लिखा है कि विद्वान नारायण भट्ट का समय 1514 से 1595 तक था, और ऐसा ज्ञान पड़ता है, ऐसा जान पड़ता है कि उनके जीवन के बड़े काल में काशी में विश्वनाथ मंदिर नहीं था। मतलब उस दौर में तोड़ा हुआ था, उसका पुनर्निर्माण नहीं हुआ था। और ऐसा भी पता चलता है कि औरंगजेब से पहले विश्वनाथ के 15वीं सदी के मंदिर के स्थान पर कोई मस्जिद नहीं बनी थी। मतलब औरंगजेब के पहले विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर कई बार तोड़ा गया, फिर से बना, लेकिन वहां मस्जिद नहीं बनी थी औरंगजेब के पहले। ज्ञानवापी मस्जिद का 125 गुना 18 फुट नाप का पूरब की ओर का चबूतरा शायद 14वीं सदी के विश्वनाथ मंदिर का बचा हुआ भाग है। उस जमाने के बड़े बड़े विद्वान लिख कर गए हैं। सोचिए कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति थी उस वक्त। नारायण भट्ट की कोशिशों से अकबर के जमाने में काशी विश्वनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण कराया गया, वो फिर आगे मुगल बादशाहों के दौर में टूटा। शाहजहां क्या था? वो भी कट्टर मुस्लिम शासक था। अपने राज्यकाल के कुछ ही दिनों में उसने नए नए बने मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया। शाहजहां कौन? वही भाई साहब जिन्होंने ताजमहल बनाया और लोग मुरीद हुए जाते हैं कि क्या ताजमहल बना दिया। वही शाहजहां मंदिर तोड़वा रहा था, क्योंकि यहां से तो भरा था, बुत परस्ती है, तोड़ दो, तो वो तोड़वा रहा था। आप ताजमहल के गीत गाते हैं। शाहजहां का इतिहास बताने वाली किताब बादशाह नामा के मुताबिक सन 1632 में शाहजहां ने नए नए बने मंदिरों को तोड़ने का हुक्म दिया। यह भी लिखा है किताब में। सारी मोहब्बत की बातें अपनी माशूका तक थी, मंदिरों से मोहब्बत नहीं थी। शाहजहां के सामने यह बात लाई गई कि जहांगीर के शासनकाल में बनारस बुत पुरस्तों यानी मूर्ति पूजने वालों का प्रधान अड्डा था बताया गया। बहुत से मंदिर बनने शुरू हुए, लेकिन ये पूरे नहीं हो सके थे। बुत परस्त उन मंदिरों को पूरा करने के लिए इच्छुक दिख रहे हैं भाई साहब, ये उनको फीडबैक दिया गया। शाहजहां ने तुरंत कहा, हुक्म जारी कर दिया कि बनारस में और साम्राज्य में दूसरी जगहों पर भी अधबने मंदिरों को गिरा दो। यह बादशाह नामा में लिखा हुआ है, हवाई बात नहीं है। तो कल को कोई आपको आके ज्ञान दे मुगल तो बहुत अच्छे थे, तो उनको बताना भाई इतने अच्छे थे कि अपनी माशूका के लिए ताजमहल बनाया, और यहां जो बने बनाए मंदिर थे उनको तोड़ दिया, अधबने मंदिरों को तोड़ दिया, क्योंकि उसको वो गिराना था। शाहजहां के इस हुक्म के बाद इलाहाबाद के सूबे से खबर दी गई कि अकेले बनारस में ही मुगल शासन ने 76 अधबने मंदिर गिरा दिए। यानी अकबर के जमाने में जो मंदिर बने वो शाहजहां के दौर में फिर टूटे, और जब औरंगजेब के शासन आते आते मंदिर फिर बने तो वो मंदिर औरंगजेब के शासन के बाद तोड़े गए। एक काम कीजिए ना, कभी सोचिए कि आप उस दौर में हैं मुगलों के, क्या बीतती होगी लोगों पर। मंदिर बना रहे हैं फिर तोड़ दिया, मंदिर बना रहे हैं फिर तोड़ दिया, मंदिर बना रहे हैं फिर तोड़ दिया। और आज हम पढ़ रहे हैं मुगल राज गजब का राज था। शाहजहां के उस दौर में एक प्रसिद्ध अंग्रेज यात्री पीटर मैंडी भी बनारस आया था। पीटर आगरा से पटना जाते हुए 1632 में बनारस पहुंचे। उसने अपनी किताब द ट्रैवल्स ऑफ पीटर मैंडी में लिखा है कि 1632 में मुगल सराय जाते हुए एक व्यक्ति को पेड़ पर फांसी से लटकता हुआ देखा। पूछताछ करने पर इस व्यक्ति की फांसी से लटकने का कारण पता चला। बात यह थी कि शाहजहां के फरमान के मुताबिक इलाहाबाद के सूबेदार हैदर बेग ने अपने चचेरे भाई को बनारस में मंदिरों को तोड़ने के लिए भेजा था कि जाओ मंदिर तोड़ दो। जिस व्यक्ति को पेड़ से फांसी पर लटकाया गया था वो व्यक्ति आखिरी दम तक मंदिरों को तोड़ने से बचा रहा था, लेकिन आखिर में मारा गया और उसे मारकर पेड़ पर लटका दिया गया। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि सोचिए उस वक्त लोगों पर क्या बीती होगी जब मंदिर टूटते थे, बनाओ फिर टूटते थे।
यह बीतती थी कि मंदिर तोड़ने आ रहा था, उसको रोका मंदिर तोड़ने से, तो टांग दिया पेड़ पर। यह पीटर मैंडी अपनी किताब में लिख रहा है, उस जमाने में ट्रैवलर। पीटर मैंडी ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पहला आंखों देखा वर्णन भी किया। उसने लिखा कि बनारस में खत्री, ब्राह्मण और बनियों की बस्ती, वहां पर दूर दूर से लोग देवताओं की पूजा करने आते हैं। इनमें काशी विश्वेश्वर महादेव का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। मैं उसके अंदर गया, उसके बीच में एक ऊंची जगह पर लंबोत्तर सादा पत्थर है। मैं अंग्रेज है, उसको क्या पता शिवलिंग क्या होता है। वो कह रहा लंबी ऊंची जगह पर लंबोत्तर सादा पत्थर। अभी मैंने आपको बताया था कि 100 फीट का था, अभी जस्ट बताया। अब उसकी बात कि बहुत लंबा सादा पत्थर है, वो दोनों बातें मैच करती हैं, वर्जन मैच करता है कि वहां इतना बड़ा 100 फीट का शिवलिंग था। इसलिए कह रहा हूं कि पूरी रिसर्च के बाद ये सब निकाल कर लाए हैं। ये चैप्टर कहीं नहीं मिलेगा आपको, लोग हवाई बात करके निकल जाते हैं। देखिए कैसे कनेक्शन है, एक आदमी की कई बात नहीं है। उस जमाने में जो बता रहा है काशी विश्वनाथ के बारे में, वो बता रहा है कि इतना बड़ा शिवलिंग कहां चला गया। वो शिवलिंग, नंदी जो देख रहे हैं उसी शिवलिंग को देख रहे थे क्या? तभी तो काशी विश्वनाथ नंदी के पीछे हैं, असली वाले तो सामने थे शायद। फिर वो लिखता है कि उस पर लोग नदी का पानी, फूल, अक्षत और घी चढ़ाते हैं, मतलब शिवलिंग पर। फिर वो कहता है अंग्रेज है, उसको पता नहीं है यहां का कल्चर। कह रहा है पूजा के समय ब्राह्मण कुछ पढ़ते रहते हैं, ये शिवलिंग है, वहां गणेश, चतुर्भुज और देवी के मंदिर भी हैं, मंदिरों के द्वार पर नंदी होते हैं। एग्जैक्टली वही बातें हैं जो कल मैं आपको उस मैप में दिखा रहा था। और जब वो ये सब बता रहा है पीटर मैंडी, ये आपको देखिए कल मैप दिखाया था ना, सेम बात वो बता रहा है। बीच में शिवलिंग है, चारों तरफ मंदिर बना हुआ है, और वो जो लाल लाइन आप देख रहे हैं वो अब मस्जिद का परिसर है। तो वो जो कह रहा है और जो दिख रहा है मैप में, वो तो मैच होता लगता है। अच्छा, वो अपने इस पूरे जिक्र में, वर्णन में कहीं किसी मस्जिद का जिक्र नहीं करता। अब बताइए, इतनी बड़ी मस्जिद बनी हुई है, उसको नहीं दिखा? जिस आदमी को नहीं समझ में आ रहा कि शिवलिंग क्या है, उसको तो मस्जिद भी नहीं समझ में आनी चाहिए थी, लेकिन कहीं तो जिक्र करता कि भाई देखिए ये ऐसी एक मस्जिद भी देखी मैंने। पीटर मंडी की किताब में काशी विश्वनाथ का वो विस्तृत वर्णन है, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं। जो किताब मैंने, कई किताबें हम लोग पढ़ रहे थे, हमारी टीम पढ़ रही थी, उसमें इस किताब में कुछ तस्वीरें भी मिली, और मैं चाहता हूं कि आपको इसमें से कुछ तस्वीरें दिखाऊं। ये इतिहासकार हैं मीनाक्षी जैन, इन्होंने भी कुछ तस्वीरें जो हैं वो साझा की हैं। अब जरा अगर आप ये दिखाएंगे तस्वीरें, देखिए, द ज्ञानवापी मॉस्क विद द रिमेन्स ऑफ द टेम्पल वॉल विजिबल ऑन द बैक साइड। देखिए इन तस्वीरों को, यहां पर यह तस्वीर आपको कल भी दिखाई थी। ये लिख रही हैं कि मंदिर का टूटा हुआ हिस्सा है और इसके पीछे मस्जिद है। एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ ज्ञानवापी द वेल ऑफ नॉलेज, जिस ज्ञानवापी का जिक्र आपको कल बताया था उसकी तस्वीर है। काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स विद द नंदी स्टैचू, ये अभी आपको जो तस्वीर दिखा रहा था। A sketch of ज्ञानवापी मॉस्क विश्वनाथ टेम्पल by James Prinsep in 1831। कल आपको जेम्स प्रिंसेप के बारे में बताया था। There was a clash between Hindus and Muslims in 1809 when Hindus tried to construct a small shrine on the narrow strip of land between the mosque and the temple. They seem to have succeeded as this sketch shows a platform on the contested ground. हिंदुओं ने वहां पर बनाने की कोशिश की थी, उसको लेकर वो तस्वीर दिखा रही हैं। Photograph of the Dharahara Mosque built by Aurangzeb in place of the Bindu Madhav Temple by Samuel Bond in 1866। यानी जो वहां पर बिंदु माधव मंदिर था उसकी जगह पर जो मस्जिद बनाई गई तोड़कर, उसकी तस्वीर है, सैमुअल बॉन्ड ने 1866 में ली थी। ये वो तस्वीर है। ये सारी बातें, ये सारी तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूं, ये सबूत हैं जो अदालत में भी रखी जाएंगी, लेकिन आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको पता चले कि भाई मामला अदालत गया क्यों, ये सब हुआ क्यों, क्यों इसकी चर्चा हो रही।
हवाई बात है या कुछ तथ्य है, कुछ तर्क है, यह आपको पता चलना चाहिए। पीटर मैंडी, जिस ट्रैवलर का जिक्र कर रहा हूं, वो शाहजहां के दौर में बनारस आया और उसके बाद औरंगजेब का शासन आया। इसी बीच 1666 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। औरंगजेब के बुलाने पर छत्रपति शिवाजी महाराज दिल्ली गए, जहां उन्हें कैद कर लिया गया। लेकिन वो बड़े कौशल से औरंगजेब की कैद से निकल आए और वहां से निकलकर कुछ दिन शिवाजी महाराज बनारस में रुके। इसके बाद शिवाजी महाराज साधु के वेश में महाराष्ट्र चले गए। यह इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ मिलता है। जब औरंगजेब का राज दिल्ली में पूरी तरह से जम गया तो उसने बनारस से बदला लेने के बारे में सोचा, क्योंकि उसको खबर मिली कि ये तो भागकर बनारस गए थे। इसके बारे में औरंगजेब का इतिहास बताने वाली किताब मासिरे आलमगीरी में बताया गया है। किताब का नाम भी बता रहा हूं, जो बता रहा हूं सब लिखा मिलेगा, कोई हवाई बात नहीं है। मासिरे आलमगीरी जो किताब है औरंगजेब के ऊपर, उसमें लिखा गया है कि 17 जिलकिदा हिजरी 1069 यानी 18 अप्रैल 1669, उस दिन बादशाह सलामत के कानों में खबर पहुंची कि ठट्टा और मुल्तान के सूबों में और विशेषकर बनारस में बेवकूफ ब्राह्मण, सुनिए क्या लिखते हैं लोग, बेवकूफ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें अपनी पाठशालाओं में पढ़ाते और समझाते हैं। वहां संस्कृत पढ़ाया जा रहा था, हिंदू धर्म की शिक्षा दी जा रही थी, तो कह रहे हैं बेवकूफ ब्राह्मण। या औरंगजेब को बताया गया कि शाहजहां, माफ कीजिएगा जहांपना, सुनिए, वहां बेवकूफ ब्राह्मण अपनी पाठशालाओं में पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं, और उनमें दूर दूर से हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी भी जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से जाते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने यह सुनने के बाद सारे सूबेदारों के नाम यह फरमान जारी किया कि वो अपनी इच्छा से, मतलब जहां जो मन आए वो करो, और काफिरों के तमाम मंदिर और पाठशालाएं गिरा दो। यह औरंगजेब को लेकर जो किताब है मासिरे आलमगीरी, उसमें लिखा है, दर्ज है कि औरंगजेब ने कहा कि काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दो, क्योंकि वहां हिंदू भी पढ़ रहे थे और मुसलमान भी, जो जिज्ञासु मुसलमान थे वो आ रहे थे। इनको तो लगा कि अरे ये तो मामला ही गड़बड़ा रहा है। उन्हें इस बात की सख्त ताकीद की औरंगजेब ने कि वो सब प्रकार के मूर्ति पूजा संबंधी शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजा भी बंद करा दें। 15 रबुल आखिर यानी 2 सितंबर 1669 को दीन प्रतिपालक बादशाह को खबर मिली कि उनकी आज्ञा के अनुसार अमलों ने बनारस में विश्वनाथ का मंदिर गिरा दिया है। तो औरंगजेब ने जो निर्देश दिया था कि वो सब तोड़ दो, विश्वनाथ का मंदिर गिरा दिया गया, यह भी किताब में लिखा है। और जब गिरा तो क्या बना? इतिहासकार डॉक्टर मोतीचंद ने अपनी किताब काशी का इतिहास में लिखा है कि मंदिर केवल गिराया ही नहीं गया, उस पर ज्ञानवापी भी की मस्जिद भी उठा दी गई। ये लिख रहे मोतीचंद जी, मस्जिद बनाने वालों ने पुराने मंदिर की पश्चिमी दीवार गिरा दी और छोटे मंदिरों को जमींदोज कर दिया। पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी द्वार भी बंद कर दिए गए। द्वारों पर उठे शिखरों को गिरा दिया गया और उनकी जगह पर गुंबद खड़े कर दिए गए। गर्भगृह मस्जिद के मुख्य दालान में परिणत हो गया। चारों अंतर्गृह बचा लिए गए और उन्हें मंडपों से मिलाकर 24 फुट दालान निकाल दी गई। मंदिर का पूर्वी भाग तोड़कर एक बरामदे में बदल दिया गया। इसमें अब भी पुराने खंबे लगे हैं। मंदिर का पूर्वी मंडप जो 125 गुना 35 फुट का था, उसे एक लंबे चौक में बदल दिया गया। इतनी सारी बातें इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, लोग लिख रहे हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि सब भुलाकर, सब मानकर कि सब झूठ बोल रहे थे, एक सर्वे ना हो, एक वीडियोग्राफी ना हो। मैं समझ नहीं पाता कि अगर इतनी बातें हैं और सब थोड़ी देर मान लिया सब झूठ बोल रहे हैं, सब गलत लिखकर चले गए, औरंगजेब पर लिखी किताब भी झूठ बोल रही है, लेकिन अगर कैमरे की नजर से सच एक बार दुनिया देख लेगी तो क्या चला जाएगा?
हमेशा के लिए मामला खत्म हो जाएगा तो क्या चला जाएगा, नहीं समझ पाता मैं। और मैं जो आपको बातें बता रहा हूं, ये बातें ऐसे ही नहीं बता रहा, किताब के पन्ने जो हैं वो आप देखिए। नारायण भट्ट वॉज इन्वॉल्व इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द विश्वनाथ टेम्पल इन 1585, about 100 meters to the south, along with Todarmal's son, then a Mughal official in the जौनपुर रीजन। यानी लिखा गया है कि कौन नारायण भट्ट किस तरीके से निर्माण में लगे हुए थे। बेयरली अ सेंचुरी लेटर, 96 नंबर पन्ना है, इसमें लिखा है बेयरली अ सेंचुरी लेटर दैट टेम्पल वॉज डिस्ट्रॉयड बाय औरंगजेब्स ट्रूप्स आफ्टर अ पिच्ड बैटल विथ ascetics of the दशनामी ऑर्डर एट ज्ञानवापी। मतलब उसको गिरा दिया गया। A portion of the temple was intentionally retained as the rear wall of the mosque. Ironically, the mosque was known as Gyanvapi Mosque, deriving its name from the sacred location on which it stood. अब आप इस किताब के पन्नों को देखिए और इसमें जो लिखा हुआ है, A portion of the temple was intentionally retained as the rear wall of the mosque. ये लिखा है इस किताब के अंदर, और वो तस्वीर डालिए जिसका ये जिक्र कर रहे हैं किताब के अंदर। वो किताब, वो हिस्सा जो मस्जिद के पीछे दीवार नजर आती है, ये वो हिस्सा है। और इसमें लिखा हुआ है कि इसीलिए, चूंकि जिस जगह पर मस्जिद बनी वो जगह वो पवित्र ज्ञानवापी था, कुंड था, इसलिए उसको ज्ञानवापी मस्जिद नाम दिया गया। जो मैं आपको बता रहा था कि हिंदू शास्त्रों में कैसे पुराणों में ज्ञानवापी का जिक्र है। अब आपको बताता हूं कि बात सिर्फ हिंदू धर्म और उसके मंदिरों की नहीं है। आपको सारनाथ का उदाहरण बताता हूं। बनारस अर्बन फॉर्म्स एंड कल्चरल हिस्ट्रीज नाम की किताब में यह बताया गया है कि जैसा काशी विश्वनाथ में हुआ, वैसा ही सारनाथ में 12वीं सदी में हुआ था, जब मुस्लिम आक्रांताओं ने भगवान बुद्ध की सभी मूर्तियों को नष्ट कर दिया और करीब 700 सालों तक वहां पर वैसी ही स्थिति बनी रही। यानी कई ऐसे साक्ष्य हैं। मैप आपको कल दिखाया था, वो मैप अपने आप में गवाही देता है। ये किताबें अपने आप में प्रश्न उठाती हैं। और ऐसे में जब वीडियोग्राफी की बात होती है, ऐसे में जब हिंदू पक्ष कहता है कि सर्वे हो जाना चाहिए, तो सवाल मन में उठता है कि इतना कुछ है तो सर्वे क्यों ना हो? और अगर कुछ नहीं है, सब गलत है, तो सर्वे से दिक्कत क्या है? पाठशाला में बाल ठाकरे की विरासत पर जो लड़ाई हो रही है, अब उसका चैप्टर। महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच लाउडस्पीकर को लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन लाउडस्पीकर महज एक बहाना है। असली लड़ाई बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत की है। सवाल है, क्या लाउडस्पीकर के झगड़े से तय होगा कि बाल ठाकरे का असली राजनीतिक वारिस कौन होगा? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको समझना चाहिए, राज ठाकरे महाराष्ट्र में बाल ठाकरे के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। राज ठाकरे ठीक वही अंदाज अपना रहे हैं जिस अंदाज, जिस सोच, जिस विचारधारा के साथ बाला साहब से शिवसेना को उन्होंने बनाया था। राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाकर हिंदुत्व वाली सोच को हाईजैक कर लिया। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को एक तरफ विरासत, दूसरी तरफ महाआघाड़ी सरकार की कुर्सी के बीच चुनना पड़ रहा है। वो फंस गए। उद्धव समझ ही नहीं पा रहे कि अगर हिंदुत्व की विरासत यानी बाल ठाकरे के नक्शे कदम पर चला जाए तो फिर कुर्सी कैसे बचेगी, और अगर कुर्सी बचानी है तो फिर हिंदुत्व वाली कट्टर छवि कैसे चलेगी। यही माफ कीजिएगा, यही वजह है कि अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS, जो राज ठाकरे की पार्टी है, और शिवसेना के बीच वीडियो वॉर चल रहा है। बाल ठाकरे के विरासत की लड़ाई ठाकरे वर्सेस ठाकरे पर आ गई है। राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर विवाद के बीच आज एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेल दिया। राज ठाकरे ने बाल ठाकरे का एक पुराना वीडियो ट्वीट किया और इस वीडियो के बहाने उद्धव ठाकरे को आईना दिखाने की कोशिश की। बाल ठाकरे इस वीडियो में साफ साफ कह रहे हैं
कि अगर उनकी सरकार बनी तो सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगेगी और मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटा दिया जाएगा। वो हिंदुत्व का भी जिक्र करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि कोई धर्म जो है वो किसी राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता, और अगर हिंदुओं में भी कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं उस पर काम करूंगा। एक बार बाल ठाकरे का ये पुराना वीडियो सुनिए जो राज ठाकरे ने ट्वीट किया। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। ना तो बाला साहब ठाकरे नमाज के खिलाफ थे, ना अजान के खिलाफ थे। बाला साहब ठाकरे कहते थे जो देश का कानून है वो सब पर लागू होता है और वो सबको मानना पड़ेगा, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। आज राज ठाकरे वही बातें कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि नमाज मत पढ़िए, वो ये नहीं कह रहे कि अजान मत कीजिए, पर वो कहते हैं जब सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि 6 बजे के पहले ना आरती की आवाज चलेगी इस लाउड स्पीकर पर, ना अजान की, तो अजान क्यों सुनाई दे रहा है? और वो कहते हैं कि जिनको समझ में आना चाहिए उनको नहीं समझ में आ रहा, तो हम हनुमान चालीसा गा के समझाएंगे। राज ठाकरे के ट्वीट किए गए इस वीडियो से उद्धव ठाकरे बैकफुट पर आ गए। जो शिवसेना खुद को विराट हिंदू सम्राट कहती थी, राज ठाकरे के ट्वीट किए गए वीडियो के जवाब में शिवसेना ने भी एक वीडियो जारी कर दिया और बाल ठाकरे राज ठाकरे की जो खिंचाई कर रहे थे उस वक्त, राज ठाकरे पर नकल करने का जो आरोप लगा रहे थे, वो दिखाकर ये समझाने की लोगों को कोशिश की कि इस आदमी को तो बाला साहब ठाकरे नकार चुके थे, ये शिवसेना का बाला साहब ठाकरे का राजनीतिक उत्तराधिकारी वारिस कैसे हो सकता है। एक बार वो बयान देखिए। हे आमच्या पुतण्याने झक मारली, काय त्या डोक्यात शिरलं काय कळत नाही। स्टाईल वगैरे ठीक आहे हो, विचाराला महत्व आहे। तर वाचन विचन आहे का तुमचं? मराठी मराठी मराठी। अरे झाल्यानं तुमचा जन्म झाला नव्हता त्यावेळेला मी मराठी काढलेली आहे महाराष्ट्रामध्ये। ही साक्ष आहे त्याची, ही साक्ष आहे। शिवसेना कैसे बैकफुट पर है आपको इस वीडियो को देखकर समझ में आ जाएगा। अगर राज ठाकरे का जो मुद्दा है वो लोगों को छूने वाला नहीं होता तो शिवसेना को यह वीडियो जारी नहीं करना पड़ता। उनको वीडियो जारी करके ये नहीं बताना पड़ता, लोगों को ये याद नहीं दिलाना पड़ता, ये एहसास नहीं कराना पड़ता कि राज ठाकरे को तो बाला साहब ठाकरे नकार चुके। उन्हें डर है कि राज ठाकरे जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, क्योंकि वो जब बोलते हैं तो कई लोगों को बाला साहब ठाकरे की छवि दिखने लगती है जब राज ठाकरे बोलते हैं, उसी अंदाज में बोलते हैं। इसलिए शिवसेना को लग रहा है कि इनको लोगों के बीच किसी तरीके से डिस्क्रेडिट करो, कि मतलब इनको तो बाला साहब ठाकरे ही पसंद नहीं करते थे। यहां यह जानना जरूरी है कि बाल ठाकरे की विरासत की लड़ाई आखिर है क्या। आखिर कैसे बाल ठाकरे ने हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया था, कैसे बाल ठाकरे की एक आवाज पर पूरे देश का हिंदू जाग उठता था और कंधे से कंधा मिलाकर चलता। यह सब जानने के लिए बाल ठाकरे के जीवन चक्र और उनके संघर्ष को जानना जरूरी है। बाल ठाकरे ने अपने करियर की शुरुआत एक कार्टूनिस्ट के तौर पर की। द फ्री प्रेस जर्नल वो अखबार था जिसमें उन्होंने सबसे पहले काम किया। 60 के दशक में उनके कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में भी छपे। 1960 में उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का कार्टून वीकली मार्मिक शुरू किया। मराठियों पर हो रहे अत्याचार से बाल ठाकरे दुखी थे। इसी को देखते हुए बाल ठाकरे ने नौकरी करने की बजाय खुद का एक साप्ताहिक अखबार निकाला। बाल ठाकरे का मकसद था कि मराठियों को यह बताया जाए कि हाथ फैलाकर भीख मांगने से अच्छा है अपना हक छीन लेना, क्योंकि उस वक्त मुंबई में दक्षिण भारतीयों का दबदबा था। बाल ठाकरे के मुताबिक जो नौकरियां मराठियों की हो सकती थीं, उन पर दक्षिण भारत के लोगों का कब्जा था। बाल ठाकरे के साप्ताहिक में हर नेता और पार्टी के बारे में व्यंग्य चित्र मौजूद थे। इसके जरिए बाल ठाकरे ने मराठी समुदाय को एकजुट किया, लोगों को संदेश दिया कि बाहर से आए लोगों से डरो मत,
बाल ठाकरे ने लोगों से कहा कि महाराष्ट्र पर पहला अधिकार मराठी मानुष का है। ऐसा करने से धीरे धीरे लोग बाल ठाकरे से जुड़ने लगे। लोग बाल ठाकरे के पास अपनी समस्याएं लेकर जाने लगे। बाल ठाकरे लोगों की समस्या का निवारण करके ही दम लेते थे। एक समय ऐसा आया कि महाराष्ट्र का विशाल जनसमूह उनका पक्षधर हो गया। लोग उन्हें बाला साहब ठाकरे के नाम से संबोधित करने लगे। बाल ठाकरे में वो ताकत थी कि वो लोगों के लिए सरकार और प्रशासन से भिड़ जाते थे, बिना लाग लपेट के बोलते थे। पसंद आए ना आए बाल ठाकरे को फर्क नहीं पड़ता था। इसी वजह से लोगों को उनमें अपना तारणहार दिखने लगा। मराठी स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले बाल ठाकरे धीरे धीरे हिंदुत्व वाली छवि में आ गए। 1966 में बाल ठाकरे ने शिवसेना के नाम से राजनीतिक दल बनाया। 80 के दशक में शिवसेना बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गई। महाराष्ट्र में सत्ता के लिए दावेदारी पेश कर रही थी। 80 और 90 के दशक में बाल ठाकरे कट्टर हिंदुत्व के बड़े पैरोकार बन गए, क्योंकि उस वक्त राम जन्मभूमि आंदोलन भी चरम पर था। कट्टर हिंदुत्व की अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए 1989 में सामना नामक अखबार की शुरुआत की। आप आज भी सुनते हैं ना, सामना के में छपा है, सामना के एडिटोरियल में छपा है, जो हेडलाइंस बनती हैं, वो 1989 में शुरू की गई थी। महाराष्ट्र में बाल ठाकरे ने हिंदू समुदाय के लिए कई काम किए। हिंदू समाज की बात बड़ी ताकत से रखने लगे। धीरे धीरे पूरे देश में बाल ठाकरे की छवि हिंदुत्ववादी नेता की बन गई। बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि मिली। 1990 में नरसंहार का दर्द झेल रहे कश्मीरी पंडितों की भी बाल ठाकरे ने मदद की थी, जब उनको कोई पूछ नहीं रहा था। 1992 में बाल ठाकरे ने खुलकर बाबरी ढांचे को गिराने की जिम्मेदारी ली थी, जबकि उस वक्त के दूसरे नेता इस पर खुलकर बोलते भी नहीं थे। बाल ठाकरे ने कहा था कि हमारे लोगों ने गिराई बाबरी मस्जिद और मुझे इसका अभिमान है। बाल ठाकरे ने कहा, हिंदू अब मार नहीं खाएंगे, उनको हम अपनी भाषा में जवाब देंगे। बाबरी ढांचे को गिराने के बाद 1992 में ही मुंबई में दंगे हुए और इन दंगों में शिवसेना और बाल ठाकरे का नाम बार बार लिया गया। इन बयानों के बाद बाल ठाकरे की कट्टर हिंदुत्व वाली छवि और मजबूत हो गई। बाल ठाकरे ने कट्टर हिंदू की छवि में पाकिस्तान के खिलाफ भी आक्रामक रवैया अपनाया। 1991 में पहली बार शिवसेना ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच ही खोद दी, जिसके बाद भारत पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज रद्द हो गई। 1999 में भी पाकिस्तान से क्रिकेट के विरोध में शिवसेना ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला की पिच खोद दी थी। ये थे बाला साहब ठाकरे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही जानते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना की जो छवि बनी वो बाल ठाकरे के हिंदुत्व वाले एजेंडे से बनी है। अब शिवसेना राज ठाकरे के हिंदुत्व को फर्जी बता रही है। शिवसेना कह रही है कि जहां से भी राज ठाकरे ने हिंदुत्व की डिग्री ली है वो नकली है। संजय राउत अपने हिंदुत्व को सही बता रहे हैं, जो कुर्सी के लिए हिंदुत्व को किनारे लगा दिए और जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा है, बाल ठाकरे के नक्शे कदम पर चल रहा है, उसके हिंदुत्व को फर्जी बता रहे हैं। एक बार संजय राउत को भी सुन लीजिए। अरे भाई, बाला साहब का वीडियो ट्वीट करके क्या वो दिखाना चाहते हैं? उनको क्या बाला साहब ठाकरे मालूम? जो लोग बाला साहब जी को छोड़ कर गए, उनके जीते जी, वो हमें हिंदुत्व क्या सिखाएंगे? बाला साहब ने अपने उस स्पीच में लाउड स्पीकर की बात जरूर की, आपने देखा होगा, लेकिन बाला साहब के रहते हुए ही मुंबई और महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा खत्म हुआ। हर बार जिक्र हो रहा है। उसने जिस स्कूल में हिंदुत्व की शिक्षा पढ़ाई शुरू की है ना, वो स्कूल मास्टर की डिग्री फर्जी है। वहां से वो हिंदुत्व की शिक्षा नहीं ले सकते। बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर, ये दो ही लोग थे जिसने देश को हिंदुत्व सिखाया है, पढ़ाया है और हमारे जहन में डाला है। बाकी सबकी डिग्री फर्जी है। किसकी डिग्री असली है और किसकी डिग्री फर्जी है, ये वो संजय राउत बता रहे हैं, जो ठाकरे परिवार के हैं भी नहीं। राज ठाकरे कम से कम ठाकरे परिवार के। उनका पूरा बचपन, उनकी जो पढ़ाई लिखाई, उनकी जो राजनीतिक समझ है, वो बाला साहब ठाकरे को देखकर बनी। और कोई बाहर से आए हुए संजय राउत समझा रहे हैं कि राज ठाकरे की हिंदुत्ववादी वाली फर्जी डिग्री है, मतलब डिग्री फर्जी है।
ये अब संजय राउत बता रहे हैं। और शिवसेना सेक्युलर हो गई है क्योंकि इनको सरकार चलाने के लिए वो सेक्युलरिज्म जरूरी है। शिवसेना राज ठाकरे के साथ साथ बीजेपी पर हमलावर है। शिवसेना बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि राज ठाकरे को मोहरा बनाकर हिंदुत्व और लाउडस्पीकर का विवाद बीजेपी की साजिश है। महाराष्ट्र में जो लाउडस्पीकर के बारे में कुछ लोगों ने विवाद शुरू किया, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। राज ठाकरे जी का इस्तेमाल करके ये लोग हिंदू हिंदू में झगड़े लगाना चाहते हैं। अब आप देखिए, संजय राउत जो कह रहे हैं वो बहुत कमाल की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सब करा रही है और राज ठाकरे का इस्तेमाल करके हिंदू हिंदू के बीच में लड़ाई लगा रही है। हिंदू मुसलमान के बीच में नहीं, वो कह रहे हैं हिंदू हिंदू के बीच में लड़ाई लगा रहे हैं। भाई अगर राज ठाकरे कह रहे हैं कि मंदिरों से लाउडस्पीकर की आवाज कम हो रही है, मस्जिदों से भी होनी चाहिए, तो हिंदू मुस्लिम के बीच बैर बढ़ना चाहिए। हिंदू हिंदू के बीच कैसे बढ़ेगा? दरअसल उनके कहने का मतलब यह था कि राज ठाकरे अगर आएंगे और प्रबल होंगे तो हिंदू वोट बैंक कटेगा। तो उनके कहने का मतलब यह था कि शिवसेना का जो हिंदू है वो एमएनएस का हिंदू बन सकता है। वो हिंदू सपोर्टर, वो वोट बैंक एमएनएस को शिफ्ट हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा, गलती से नहीं कह दिया कि हिंदू हिंदू को लड़ा रहे हैं। वो सोच समझ के कह रहे हैं कि हिंदू वोट बैंक बांट रहे हैं राज ठाकरे। लेकिन राज ठाकरे के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी कि अब अगर वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लोगों को उनमें बाला साहब ठाकरे की याद दिख रही है। अगर शिवसेना से लोग नाराज हैं तो क्या राज ठाकरे इस सियासत को आगे ले जा पाएंगे? वो महाराष्ट्र में एक और विकल्प बन पाएंगे? ये वक्त तय करेगा। पाठशाला में अब पॉलिटिकल साइंस की क्लास और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चैप्टर। योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी में आग भी दिख रहा है, पानी भी दिख रहा है। जहां जैसी जरूरत वहां वैसी इमेज सीएम योगी दिखा रहे हैं। कड़े फैसले ले लेने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ का एक और चेहरा है जो लोगों को पसंद आ रहा है। अपने गांव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के साथ भी समय गुजारा, एक मुंडन कार्यक्रम में शामिल हुए। ये सारी तस्वीरें साबित कर रही हैं कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति के केंद्र में जो हिंदुत्व का भाव है वो कम नहीं हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि का विस्तार हो रहा है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें, परिवार के साथ वक्त बिताना, परिवार के लिए वक्त निकालना, ये सब पिछले टेन्योर में उतना नहीं दिखता था या नहीं ही दिखता था। अब आप देखिए, योगी खड़े हैं, बच्चे का मुंडन चल रहा है और योगी वहां पहुंचे हुए। ऐसा नहीं है भाई, कुछ लोग कहेंगे भाई क्यों परिवार को छोड़ रहे? जब वो योगी बने, जो दीक्षा ली, उसमें यह था कि आप परिवार से दूर रहेंगे, मतलब परिवार को छोड़ दिया, सारी चीजें छोड़ दी, तब आप योगी बन रहे हैं। अब लेकिन वो इस दूसरी पारी में उस भाव को भी देख रहे हैं, या उनका वो भाव दिख रहा है। मंगलवार को सालों बाद योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में अपने गांव पहुंचे, मां से मुलाकात की। 5 साल बाद मां से मिले योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। ये तस्वीर उन्होंने खुद ट्विटर पर डाली। कितने ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की मां की तस्वीर कल पहली बार देखी होगी, कभी देखे भी नहीं होंगे, मिले भी नहीं होंगे, जाना भी नहीं होगा। ये योगी आदित्यनाथ का अपने उस परिवार, जो यूपी में उनका परिवार है लोगों का, उसके प्रति समर्पण था कि इस परिवार के बारे में लोग जान ही नहीं पाए। और कल जब वो बोल रहे थे, बात कर रहे थे, तो भावुक भी हो गए। योगी आदित्यनाथ ने पौड़ी गढ़वाल के अपने गांव पंचुर का दौरा किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ के साथ गांव वालों ने सेल्फी ली। संन्यास लेने के 28 साल बाद योगी आदित्यनाथ अपने गांव में रात में रुके। 28 साल के बाद सेल्फी लेने वाले लोग वहां आपको नजर आ रहे हैं। भाई उनके लिए मौका, सीएम पहुंचे हुए हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ को आपने नवरात्र पर कन्या पूजन करते देखा होगा। बच्चों के साथ हंसी मजाक और हल्के माहौल में बात करते हुए देखा। ये वही योगी आदित्यनाथ है जिनकी छवि सख्त प्रशासक की है। तो ये उनका पानी वाला साइड है, सॉफ्ट साइड। बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं,
जो यूपी को माफियाओं से मुक्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटे योगी आदित्यनाथ, वो छवि आपके दिमाग में चलती है, तो दूसरी छवि ये भी है। फिर चाहे उनकी कोई कितनी आलोचना करता रहे, ये दोनों हिस्से योगी आदित्यनाथ से ही जुड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश का सीएम बनने के साथ अपने इरादे साफ कर दिए। योगी को उत्तर प्रदेश माफियाओं से मुक्त कराना था और इसके लिए बुलडोजर का सहारा लिया। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के ठिकानों पर बुलडोजर चला। कोई भी अपराधी हो, उसको बुलडोजर के एक्शन ने सीधा कर दिया। आलम यह हो गया कि बुलडोजर के डर से अपराधी खुद ही पुलिस थानों में सरेंडर करने लगे। बुलडोजर ने योगी आदित्यनाथ की छवि सख्त प्रशासक की बना दी, जो कानून व्यवस्था के मोर्चे पर किसी तरह के समझौते को तैयार नहीं है। तो दो पार्ट हो गए, एक वो पानी की तरह सॉफ्ट और नरम जो बच्चों के साथ दिखा, आपको परिवार के साथ दिखा, और दूसरा आग की तरह गर्म, सरकार चलाने के लिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए बुलडोजर चलाने वाला। तभी तो अभी आप देखें ना महाराष्ट्र में क्या हो रहा है और यूपी में कुछ नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री योगी की सख्त छवि में उत्तर प्रदेश में कानून और नियम सभी के लिए बराबर है। जिस लाउडस्पीकर पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, कर्नाटक में विवाद हो गया, उसका साया भी उत्तर प्रदेश पर नहीं पड़ पाया। योगी सरकार ने सीधा आदेश जारी किया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक ही लाउडस्पीकर चलेंगे। सीएम योगी ने कई मस्जिदों और मंदिरों से लाउडस्पीकर उतरवाए। खुद गोरखनाथ मठ के लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी। अब तक 50,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर उतरवा दिए गए, लेकिन कोई हंगामा नहीं हुआ यूपी में। 60,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी, लेकिन कोई आवाज उठा नहीं सका इसके खिलाफ, क्योंकि देश का कानून पालन करा रहे हैं। आप क्या बोलिएगा, कोई महाराष्ट्र जैसी सियासत नहीं हुई इस पर। हिंदू नववर्ष और रामनवमी के दौरान देश के अलग अलग राज्यों में हिंसा हुई, उत्तर प्रदेश में किसी की मजाल नहीं हुई एक पत्थर चला दे। योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था कि उत्तर प्रदेश में किसी की दंगा करने की हिम्मत नहीं है। सुनिए वो बयान। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं में नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है। जब योगी आदित्यनाथ 5 साल बाद अपनी मां से मिलने अपने गांव पहुंचे, तो लोगों को पीएम मोदी की वो तस्वीर याद आ गई, जिसमें वो अपनी मां का आशीर्वाद लेने अक्सर जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपनी मां हीराबेन से मिलने जाते हैं। मार्च में ही पीएम मोदी अपनी मां से मिलने गए थे और पूरे 2 साल के बाद गए थे। वैसी ही एक तस्वीर अब योगी की भी है। तो योगी आदित्यनाथ फायर भी हैं जब बुलडोजर चलता है, और वाटर भी हैं जब परिवार के साथ दिखते हैं। एक प्रशासक में यह फायर और वाटर दोनों होना बड़ा जरूरी है। पाठशाला में अब सोशल साइंस की क्लास, जिसमें खुद को दुनिया का ह्यूमन राइट्स ठेकेदार समझने वाले अमेरिका का चैप्टर खोलेंगे। दुनिया भर में मानव अधिकारों को लेकर ज्ञान देने वाला अमेरिका अपने ही देश में अपनी ही महिलाओं के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार को छीनने वाला है। वो अधिकार जो 50 साल पहले अमेरिकी महिलाओं को मिला था। अमेरिका में महिलाओं को अबॉर्शन का जो कानूनी अधिकार है, यानी गर्भपात कराने का जो कानूनी अधिकार है, वो खत्म होने वाला है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट जून 2022 में इस पर फैसला सुना सकती है, और फैसले का ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ड्राफ्ट मीडिया में लीक हो गया। इसके बाद पूरे अमेरिका में महिलाएं सड़क पर उतर आईं और इसका विरोध करने लगी। एक बार सुनिए वहां कैसे विरोध हो रहा है।
महिला हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने ही प्रदर्शन कर रही हैं। यह उस अमेरिका की तस्वीर है जो कुछ दिन पहले मानवाधिकारों को लेकर हमें ज्ञान दे रहा था और पलटकर फिर हमने ज्ञान दिया था उसको कि हमें न समझाओ, हमें पता है तुम्हारे यहां क्या चलता है। और देखिए आ भी गई तस्वीर। इन महिलाओं का कहना है कि अपने शरीर पर हमारा खुद का अधिकार क्यों नहीं हो सकता। लॉस एंजलिस में तो प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। यह अमेरिका में हो रहा है जो खुद को मानवाधिकारों का सबसे बड़ा पैरोकार बताता है, जो दुनिया के देशों को मानवाधिकार उल्लंघन पर ज्ञान देता फिरता है। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि अबॉर्शन के मुद्दे को जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी राज्यों के पास भेजा जाए और उसके बाद वो तय करेंगे कि अबॉर्शन को बैन करना है या नहीं। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। अबॉर्शन गैरकानूनी होने के बाद राज्य अपना कानून बनाएंगे। राज्य तय करेंगे कि अबॉर्शन यानी गर्भपात कानूनी है या गैरकानूनी है। अमेरिका के 22 राज्य अबॉर्शन बैन करने के लिए तैयार हैं। 13 राज्य अबॉर्शन के खिलाफ कानून लाने वाले हैं। अमेरिका के 50 में से 35 राज्य अबॉर्शन को बैन या उसके खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है, यानी इन राज्यों में महिलाएं अबॉर्शन नहीं करा पाएंगी। अमेरिका में महिलाओं को अबॉर्शन का कानूनी अधिकार 1973 में मिला था। इसके बारे में भी जान लीजिए। 1969 में नॉर्मा मैककॉर्वी नाम की महिला ने फेडरल कोर्ट में अबॉर्शन की याचिका लगाई। मैककॉर्वी टेक्सास में रहती थी जहां अबॉर्शन बैन है। फेडरल कोर्ट में मैककॉर्वी ने जेन रो के नाम से केस लड़ा था। टेक्सास के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हेनरी वेड इसके विरोध में थे। यही केस रो वर्सेस वेड के नाम से मशहूर हुआ। 1973 में कोर्ट ने मैककॉर्वी के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अबॉर्शन कराना या न कराना महिला का अधिकार है। इस फैसले के बाद अमेरिका में अबॉर्शन का अधिकार मिल गया था। अब अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट जून में इसी फैसले को पलट देने वाला है, जिसके बाद महिलाओं को अबॉर्शन का कानूनी अधिकार नहीं रहेगा। अमेरिका में अबॉर्शन एक बड़ा मुद्दा है और वहां यह धार्मिक और राजनीतिक महत्व रखता है। दरअसल अमेरिका के ईसाई धर्मगुरु और चर्च अबॉर्शन का विरोध करते हैं। बाइबल में अबॉर्शन को लेकर क्या कहा गया है जिसकी वजह से विरोध होता है, वो सुन लीजिए। ईश्वर का 5वां आदेश साफ कहता है कि तुम हत्या न करना। ईश्वर ने हमें किसी व्यक्ति की जान लेने से मना किया है और इसमें गर्भपात भी शामिल है। ईश्वर कहते हैं कि तुम्हें गर्भ में बनाने से पहले से मैं जानता हूं। अब आपको अबॉर्शन के मुद्दे का राजनीतिक कारण भी जानना चाहिए। 1973 में रो वर्सेस वेड फैसले से कई चर्च और धार्मिक समूह नाराज हो गए। उस समय रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका में संघर्ष कर रही थी। रिपब्लिकन पार्टी ने इन धार्मिक समूहों की नाराजगी का फायदा उठाया। रिपब्लिकन पार्टी अबॉर्शन के अधिकार का विरोध करती है। 1980 अबॉर्शन के मुद्दे पर अमेरिका में ध्रुवीकरण होने लगा और बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। इस समय अबॉर्शन बैन करने और उसे गैरकानूनी करने पर फैसला क्यों आने वाला है, इसके पीछे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और उनकी विचारधारा वाला एंगल भी है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में सुप्रीम कोर्ट में रिपब्लिकन विचारधारा वाले जज बहुमत में आ गए। अबॉर्शन पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच जून में सुनाएगी। 9 में से 6 जज कंजर्वेटिव विचारधारा के हैं, जिनमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं और इसीलिए अबॉर्शन बैन हो सकता है। अगर अबॉर्शन गैरकानूनी हो जाता है तो इसका असर क्या होगा? 2019 में 6,29,898 महिलाओं ने गर्भपात कराया था। 2019 में प्रति 1000 महिलाओं में से 630 ने अबॉर्शन कराया था। 4 में से 1 अमेरिकी महिला जीवन में कभी ना कभी अबॉर्शन करवाती ही है और इसीलिए इन महिलाओं के लिए यह बड़ा मुद्दा है कि आप उनसे उनका ये अधिकार कि उनको बच्चा रखना है नहीं रखना है कैसे छीन सकते हैं, इसका वो विरोध कर रही है। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, लेकिन वहां महिलाओं का महत्वपूर्ण अधिकार छीना जा रहा है। अमेरिका की तुलना में भारत के कानून के बारे में भी आप जानिए। भारत में 51 साल पहले 1971 में अबॉर्शन का अधिकार मिला। 1971 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पास हुआ। 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी पर अबॉर्शन करा सकते हैं भारत में। 2021 में इस कानून में संशोधन किया गया, जिसमें कुछ मामलों में अबॉर्शन के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई। अब 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट किया जा सकता है। 246 साल पुराने लोकतंत्र अमेरिका में महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार 50 साल पहले मिला और वो भी अब खत्म होने जा रहा है, जबकि 75 साल पहले आजाद हुए भारत में महिलाओं को आजादी के 24 साल बाद ही अबॉर्शन का अधिकार मिल गया था और वो अब भी कायम है। इसलिए जिन्हें हर बात में अमेरिका की याद आती है वो सोचे भारत कितना महान है।